मेंटली स्ट्रांग बनने का एक और गोल्डन रूल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन बिल्ड, नॉट ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट। यानी उस पर ध्यान दो जो तुम बना सकते हो, उस पर नहीं जो खो गया है। जरा अपनी आंखों को बंद करो और उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम बन सकते हो। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम अपने पिता के सामने खड़े होगे और उनकी आंखों में वो सुकून देखोगे जो कहता होगा कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। सोचो उस पल के बारे में जब तुम अपनी माँ के उन हाथों को अपने हाथों में लोगे जिन हाथों ने तुम्हारे लिए न जाने कितनी रोटियां बनाई, न जाने कितने बर्तन मांजे, और तुम उनसे कह पाओगे, माँ अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा ढाल बनकर खड़ा है। क्या उस एक पल की खुशी के लिए, क्या उस एक सुनहरे पल के लिए तुम आज की थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी नींद कुर्बान नहीं कर सकते? ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच की है। एक तरफ तुम्हारा वो मन है जो तुम्हें बिस्तर पर लेटे रहने को कहता है, जो तुम्हें डरपोक बनाकर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ तुम्हारी आत्मा है जो चीख चीख कर कह रही है कि उठो, तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, तुम इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। आज तुम्हें चुनना होगा, आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम इतिहास पढ़ने वाले बनोगे या इतिहास रचने वाले बनोगे। अगर जिंदगी की हर छोटी सी बात तुम्हें अंदर तक तोड़ देती है, अगर लोगों की फालतू बातें तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देती हैं और जिंदगी का जरा सा झटका भी तुम्हें डर के अंधेरे कोने में ढकेल देता है, तो आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। आज हम उस सच का सामना करेंगे जिससे तुम अब तक भाग रहे थे। सच सुन लो, गलती इस दुनिया की नहीं है, गलती तुम्हारे हालात की भी नहीं है, गलती उस दिमाग की है जो तुम्हें कमजोर बनाकर बैठा है। वो दिमाग जिसने मान लिया है कि मैं लाचार हूं, लेकिन अब बस आज, अभी और इसी पल तुम अपनी सोच की इन जंजीरों को तोड़ोगे। आज तुम्हारा दिमाग बदलने वाला है। अब तुम गिरोगे नहीं, अब तुम उठोगे, तुम रुकोगे नहीं, तुम एक तूफान बनकर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जिस आग को दुनिया के ताने बुझा नहीं पाए, वही आग आज तुम्हारे सीने में एक मशाल बनकर जलने वाली है। कभी सोचा है तुमने, आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा इतने मजबूत दिखते हैं? वही प्रॉब्लम्स उनके पास भी हैं, वही 24 घंटे उनके पास भी हैं, वही धोखा, वही गरीबी उन्होंने भी देखी है। लेकिन एक इंसान स्ट्रेस के नीचे दबकर खत्म हो जाता है और दूसरा उसी स्ट्रेस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, बस इतना ही दम था तुझमें। फर्क क्या है? फर्क किस्मत का नहीं है मेरे दोस्त, फर्क है मेंटल स्ट्रेंथ का। और कड़वा सच ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। उन्हें ठोकरों ने, दर्द ने और आंसुओं ने तराशा होता है। और अगर आज तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो शायद तुम भी उन लोगों में से हो जो अपने अंदर कहीं गहराई में चीख कर कह रहे हैं, बस अब और नहीं, अब मुझे मजबूत बनना है। तो आज से अपनी जिंदगी में एक नियम गांठ बांध लो, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते हो। ये कोई कहावत नहीं, ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा नियम है। अगर मन कमजोर है तो इंसान करोड़ों रुपए कमाकर भी, महलों में रहकर भी बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती। और अगर मन मजबूत है तो इंसान फटी हुई जेब के साथ भी बादशाहों वाली नींद सोता है। मेंटली स्ट्रांग बनना कोई जादू नहीं है, ये जिम जाने जैसा है। जैसे रोज डंबल उठाने से शरीर बनता है, वैसे ही रोज सही फैसले लेने से दिमाग बनता है। और इस प्रैक्टिस का सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है अपनी इमोशंस यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। देखो, इमोशनल होना गलत नहीं है, हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें दर्द होता है। पर अपनी इमोशंस का गुलाम बन जाना ये गलत है। एक कमजोर आदमी क्या करता है? उसे गुस्सा आया, उसने चिल्ला दिया, उसे बुरा लगा, उसने काम छोड़ दिया, उसे डर लगा, उसने हार मान ली। यानी उसका रिमोट कंट्रोल उसके हालात के हाथ में है। लेकिन मजबूत लोग इमोशंस को महसूस करते हैं। दर्द उन्हें भी होता है, लेकिन उनके फैसले उनकी इमोशंस नहीं लेते, उनके फैसले उनकी बुद्धि और उनकी क्लैरिटी लेती है। कभी नोटिस किया है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं हम हमेशा गलत फैसले लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हम अक्सर गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं। और जब हम दर्द में होते हैं तो हम नशे या गलत आदतों का सहारा लेने लगते हैं। यहीं पर, ठीक इसी जगह पर मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान क्या करता है? जब उसे गुस्सा आता है वो रुकता है, वो गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग से साफ साफ कहता है, रुक जा, फैसला मैं करूंगा, मेरा मूड नहीं। ये एक स्किल है, एक कला है जो प्रैक्टिस से आती है, और आज तुम ये स्किल सीखने वाले हो। दूसरा नियम जो तुम्हारी जिंदगी की 90% मुसीबतों को खत्म कर देगा, ओवर थिंकिंग की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना। ओवर थिंकिंग क्या है, कभी सोचा है? ये बीते हुए कल का पछतावा है और आने वाले कल का डर है, और इन दोनों के बीच में तुम्हारा आज,
तुम्हारा अभी पिस कर रह जाता है। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी मशीन बन गया है जो बिना तुम्हारी इजाजत के चलती रहती है। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा धोखा जो तुम खुद को देते हो वो ये है कि तुम सोचते हो मैं इतना सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। नहीं भाई, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम प्रॉब्लम को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना रहे हो जितनी वो असल में है भी नहीं। जिंदगी में एक सीधी बात, एक सीधा उसूल याद रखना, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर अपना खून जलाना बेवकूफी है। क्या तुम लोगों का मुंह बंद कर सकते हो? नहीं। क्या तुम बीते हुए वक्त को बदल सकते हो? नहीं। तो फिर उस पर अपनी कीमती एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? मेंटली स्ट्रांग लोग एक सीधी लाइन इस्तेमाल करते हैं। वो खुद से पूछते हैं क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब है नहीं तो वो उसे उसी पल दिमाग से ऐसे डिलीट कर देते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है और उसे फालतू बातों पर खर्च करना मतलब अपनी तरक्की को रोकना है। तीसरा और हमारे भारतीय समाज का सबसे कड़वा सच, सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की रजामंदी। भारत में एक बहुत कॉमन बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। और सच कहूं, तुम भी, हाँ तुम जो सुन रहे हो, तुम भी कई बार खुद की खुशियों का गला घोंट देते हो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। तुम हाँ कहते हो जब तुम ना कहना चाहते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग नो बोलना सीख लेते हैं। वो हर किसी की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढोते। उन्हें पता होता है कि जब तक मैं खुद के लिए खड़ा नहीं होऊंगा तब तक दुनिया मुझे पैरों तले रौंदती रहेगी। अगर तुम लोग क्या कहेंगे के चक्कर में जी रहे हो तो लिख कर ले लो, तुम न कभी आजाद हो सकते हो न कभी खुश रह सकते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने उसूलों पर जीते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं सबसे पहले अपने आप के प्रति, अपने सपनों के प्रति जिम्मेदार हूं। अब बात करते हैं एक बहुत खतरनाक चीज की जो रोज तुम्हारी जिंदगी में होती है, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। कमजोर लोग रिएक्ट करते हैं यानी पलटवार करते हैं। स्ट्रांग लोग रिस्पॉन्स देते हैं यानी जवाब देते हैं समझदारी से। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और जुबान चलने लगती है, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्स देते हो तो तुम्हारा दिमाग अपग्रेड हो जाता है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कोई तुम्हें ताना मारे तो तुरंत उसे जवाब मत दो। बस एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाओ, उस इंसान की आंखों में देखो और मुस्कुरा दो। वो एक सेकंड का जो सन्नाटा होगा ना, वो तुम्हारी असली ताकत है। वो सामने वाले को हिला कर रख देगा। मेंटली स्ट्रांग लोग बदला लेने में विश्वास नहीं रखते, वो खुद को इतना बड़ा बनाने में विश्वास रखते हैं कि दुश्मन उनकी बराबरी करने के लायक ही ना बचे। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेला रहना सीख लेते हैं। लोनलीनेस यानी अकेलापन और सॉलिट्यूड यानी एकांत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस तुम्हें दर्द देती है, तुम्हें लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन एकांत तुम्हें पावर देता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम दुनिया के शोर को म्यूट कर देते हो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो। अकेले रहकर तुम अपनी एनर्जी चार्ज करते हो, तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारे फैसले साफ होते हैं। स्ट्रांग लोग खुद को समझते हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी और इंसान, किसी पार्टी या किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती। वे खुद की कंपनी में खुश रहते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? जब कोई इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है तो ये दुनिया, ये पूरी दुनिया चुंबक की तरह उसके पीछे भागने लगती है। मेंटली स्ट्रांग बनने का अगला नियम है माफ कर देना, लेकिन सबक कभी न भूलना। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट द लेसन। माफ इसलिए करो क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग में शांति चाहिए। अगर तुम नफरत का अंगारा अपने हाथ में रखोगे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा, सामने वाले का नहीं। इसलिए माफ कर दो, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन वो सबक, वो धोखा, वो चोट, उसे कभी मत भूलना। क्योंकि अगर तुम सबक भूल गए तो तुम दोबारा वही गलती करोगे, दोबारा वही चोट खाओगे। स्ट्रांग लोग किसी को अपनी दिमागी शांति का रिमोट कंट्रोल नहीं देते। वे अपनी बाउंड्री, अपनी सीमाएं तय करते हैं और साफ शब्दों में दुनिया को बता देते हैं कि यहीं तक ठीक है, इसके आगे आने की कोशिश मत करना। और अब एक ऐसा नियम जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। उस नियम का नाम है कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। देखो भाई, आजकल बाजार में मोटिवेशन बहुत बिकता है।
तुम एक वीडियो देखते हो, रोंगटे खड़े होते हैं, लगता है आज ही दुनिया बदल दूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद सब हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन बस एक अस्थायी नशा है, एक गुब्बारे की हवा है जो निकलनी ही है। लेकिन मानसिक शक्ति यानी मेंटल स्ट्रेंथ वो एक आदत है। अगर तुम रोज छोटी छोटी चीजों को अपने कंट्रोल में रखोगे तो तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन लोहे जैसा मजबूत होता जाएगा। शुरुआत कहां से करें? सुबह से। जैसे ही आंख खुले अपना फोन मत उठाओ, उस 6 इंच की स्क्रीन को अपनी सुबह खराब मत करने दो। अपना बिस्तर खुद बनाओ। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को पहला सिग्नल देती है कि मेरा पहला काम पूरा हुआ, मैं डिसिप्लिन में हूं। रोज 10 मिनट शांति में बैठो, किसी गलत चीज को ना कहो, एक फैसला खुद लो। ये सब छोटी छोटी हरकतें, छोटे छोटे एक्शन तुम्हारे दिमाग को एक ही मैसेज भेजते हैं, आई एम इन कंट्रोल, मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। और याद रखना, जिस इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में होता है वो इंसान किसी तूफान से नहीं डरता। लेकिन एक बात और याद रखना, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर दिल बन जाओ। मजबूत बनने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। अरे इमोशन होना तो इंसान होने का सबूत है, लेकिन इमोशन पर कंट्रोल होना यही असली ताकत है। जिंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी, लिख के ले लो, टेस्ट करेगी। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम पर हंसेंगे, कई बार तुम टूटोगे, कई बार गिर जाओगे, घुटने छिल जाएंगे। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वे रोते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में मेरी ये एक लाइन हमेशा याद रखना, इसे अपने दिल पर छाप लो। पेन टेम्पररी होता है, लेकिन तुम्हारा कमबैक परमानेंट होता है। आज जो दर्द है वो कल नहीं होगा, लेकिन उस दर्द से जो ताकत मिलेगी वो जिंदगी भर साथ रहेगी। और आज अभी इसी पल से तुम्हारा कमबैक शुरू हो रहा है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनने का एक और गोल्डन रूल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन बिल्ड, नॉट ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट। यानी उस पर ध्यान दो जो तुम बना सकते हो, उस पर नहीं जो खो गया है। जिंदगी में हर किसी का कुछ ना कुछ छूट जाता है, किसी का प्यार, किसी का पैसा, किसी का समय। कुछ लोग अपने अतीत के मलबे में बैठकर रोते रहते हैं, और कुछ लोग उसी मलबे, उसी कचरे को फ्यूल बनाकर, ईंधन बनाकर अपने रॉकेट को उड़ा ले जाते हैं। जो लोग हर सेटबैक में, हर हार में एक लेसन देख लेते हैं, उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकता। वो खुद से पूछते हैं कि इस बुरे वक्त ने मुझे क्या सिखाया, मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ। उनका दिमाग हर दर्द को स्ट्रेंथ में बदलना सीख लेता है। और अब एक बहुत बड़ी रियलिटी सुनो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लाइफ में तुम्हें कभी भी परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलेंगी। आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिली। मेंटली स्ट्रांग लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वे जानते हैं कि सही समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। तुम नोटिस करना अपने आसपास, जो बंदा इंतजार करता रहता है कि जब पैसा आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब घर वाले मानेंगे तब पढ़ूंगा, जब टाइम मिलेगा तब जिम जाऊंगा, वो बंदा कभी शुरू ही नहीं करता। वो बस इंतजार करते करते बुढ़ा हो जाता है। लेकिन एक जिद्दी इंसान, एक मजबूत इंसान खुद से कहता है, मेरे पास जो है, जैसा भी है, मैं उसी से शुरू करूंगा, बाकी रास्ते में देख लेंगे। ये माइंडसेट तुम्हें दूसरों से 10 साल आगे ले जाएगा। तुम्हारे पास जो भी टूटा फूटा हथियार है, उसी से जंग लड़नी होगी। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगी, तुम्हें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल कर वार करना होगा। एक और कड़वा सच है जिसे हम सब इग्नोर करते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना करना। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, देखते हो कोई विदेश घूम रहा है, किसी ने नई गाड़ी ली है, और तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद है। रुक जाओ, ये सब छलावा है। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को दीमक की तरह खा जाता है। जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी मेहनत की बेइज्जती करते हो। शेर कभी कुत्तों से रेस नहीं लगाता, उसे पता है वो क्या है। स्ट्रांग लोग सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं, कंपेयर योरसेल्फ विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ यू। बस कल के तुमसे आज का तुम बेहतर होना चाहिए। अगर कल तुम 10 पन्ने पढ़ते थे, आज 11 पढ़ो। कल तुम 10 मिनट काम करते थे, आज 15 मिनट करो। बस तुम जीत रहे हो। मेंटली स्ट्रांग बनना मतलब अपनी रेस खुद दौड़ना। दुनिया किस स्पीड में जा रही है ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ना। और अब एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो शायद चाणक्य ने भी कहा है और दुनिया की हर बड़ी किताब कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। कमजोर लोग ब्लेम करते हैं, वो उंगली उठाते हैं,
मेरे बाप ने मुझे पैसा नहीं दिया, सरकार खराब है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, मेरी किस्मत खराब है। ब्लेम करना बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन मजबूत लोग अपने माथे पर एक लाइन लिख लेते हैं कि जो होगा मैं देख लूंगा, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पल, ध्यान से सुनना, जिस पल तुम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले लेते हो, तुम्हारा दिमाग विक्टिम मोड यानी बेचारा बनने से हटकर वॉरियर मोड यानी योद्धा बन जाता है। और जब इंसान योद्धा बन जाता है तो मुसीबतें उससे डरना शुरू कर देती हैं। एक और आदत जो तुम्हें आज ही छोड़नी होगी, लोगों को प्रूव करना। स्ट्रांग लोग अपने गोल्स किसी को साबित करने के लिए सेट नहीं करते। उनका कंपटीशन पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं होते, उनका कंपटीशन उनके खुद के सपने होते हैं। वे किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं भागते, वे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भागते हैं। थोड़ा फेल हो गए कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे हो गए कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं। उनके दिमाग में बस एक जिद होती है, मैं रुकूंगा नहीं। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? ये सिर्फ कहानी नहीं है, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हरा देती है। अगर तुम रुकोगे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है पर जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम सन्यासी बन जाओ, इसका मतलब है ये समझना कि हर चीज परमानेंट नहीं है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, मौके आएंगे और चले जाएंगे, पैसा आएगा और चला जाएगा। स्ट्रांग लोग चीजों को कसकर नहीं पकड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि मुट्ठी जितनी कसकर बंद करोगे, रेत उतनी ही जल्दी फिसलेगी। वो जानते हैं कि मेरी मानसिक शांति, मेरा पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा कीमती है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर रोज रुला रहा है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रहा है, तो उसे पकड़े रहना मजबूती नहीं, बेवकूफी है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। स्ट्रांग लोग अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं। जितनी लाइफ सिंपल होगी, दिमाग उतना क्लियर होगा। उनके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो हीरे होते हैं, पत्थर नहीं। उनकी आदतें कम होती हैं, लेकिन दमदार होती हैं। जैसे तुम अपने फोन से फालतू ऐप्स डिलीट करते हो ना, ताकि फोन हैंग ना हो, वैसे ही अपनी जिंदगी से फालतू ड्रामा, फालतू लोग और फालतू की बहस को डिलीट कर दो। देखोगे तुम्हारी लाइफ की स्पीड बढ़ जाएगी। एक और बहुत बड़ी बात, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। मेंटली स्ट्रांग लोग बुराई सुनने से नहीं डरते। लोग तो बोलेंगे, तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तुम चुप रहोगे तो कहेंगे घमंडी है, बोलोगे तो कहेंगे बदतमीज है। तो फिर डरना किसका? स्ट्रांग लोग आलोचना को दिल पर नहीं लेते, वो उसे दिमाग से फिल्टर करते हैं। वो देखते हैं कि क्या इस बंदे की बात में कोई दम है। अगर काम की बात है तो सीख लेते हैं, और अगर बकवास है तो उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो इंसान वहां है ही नहीं। इसे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। बहरे बन जाओ उन लोगों के लिए जो तुम्हारे सपनों की हत्या करना चाहते हैं। और अब सबसे कड़वा सच, जो तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सफलता की चाबी है, बोर्डम से दोस्ती। जिम में रोज एक ही वेट उठाना बोरिंग है, रोज पढ़ाई करना बोरिंग है, रोज रियाज करना बोरिंग है। लेकिन स्ट्रांग लोग इन बोरिंग कामों को रोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आसान चीजें मेरी लाइफ आसान नहीं बनाएंगी, मुश्किल और बोरिंग चीजें ही मुझे एक दिन राजा बनाएंगी। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है। रोज इस्तेमाल करो तो स्ट्रांग हो जाती है, छोड़ दो तो लटक जाती है। आखिरी प्रिंसिपल इस हिस्से का, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए थैंक यू बोलते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारा दिमाग कमी यानी स्कैसिटी से हटकर प्रचुरता यानी अबंडेंस पर आ जाता है। स्ट्रांग लोग रोते नहीं हैं कि मेरे पास जूते नहीं हैं, वो खुश होते हैं कि कम से कम मेरे पास पैर तो हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो रोते रहेंगे तो जो पास है वो भी छिन जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज से इस पावर को एक्टिवेट करो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी परेशानी, ये सब रैंडम नहीं है, ये सब तुम्हें तैयार कर रहा है। भगवान अपने सबसे मुश्किल रोल अपने सबसे बेस्ट एक्टर्स को ही देता है, और तुम उस मूवी के हीरो हो। बस अभी इंटरवल हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। और अब हम उस चीज की बात करेंगे जिसके बिना ये दुनिया 1 इंच भी नहीं हिलती, और जिसके बारे में सबसे ज्यादा झूठ बोले गए हैं। वो है पैसा और लोग। मेंटली स्ट्रांग लोग पैसे को लेकर इमोशनल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं।
तुमने बचपन से सुना होगा, पैसा हाथ का मैल है, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है। सच बताऊं, ये सारी बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जो खुद अपनी जिंदगी में हार चुके हैं। एक कड़वा सच सुन लो, गरीबी में कोई रोमांस नहीं है। जब जेब खाली होती है ना, तो दुनिया तो छोड़ो, अपने सगे भी पराये लगने लगते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग पैसे की इज्जत करते हैं। वो पैसे के पीछे पागलों की तरह नहीं भागते, लेकिन वो पैसे को इग्नोर भी नहीं करते। वो जानते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा ऑक्सीजन जैसा है, कम हो जाए तो दम घुटने लगता है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम सोचते रहोगे कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि दिमाग उस चीज को कभी अपने पास नहीं आने देता जिससे वो नफरत करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग एक नियम जानते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब तुम कहोगे ये कैसे होगा? ये होगा तुम्हारी स्किल से, तुम्हारी काबिलियत से। डिग्री कागज का टुकड़ा है, स्किल असली हथियार है। आज के जमाने में अगर तुम सिर्फ मेहनत करोगे, तुम मजदूर बनकर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम मेहनत के साथ दिमाग लगाओगे तो मालिक बनोगे। एक बात गांठ बांध लो, कुएं का पानी रुका रहता है तो सड़ जाता है, नदी का पानी बहता है तो साफ रहता है। पैसा भी पानी जैसा है, इसे रोक कर मत रखो, इसे इन्वेस्ट करो, इसे अपने दिमाग पर खर्च करो, नई चीजें सीखने में खर्च करो। जो इंसान अपनी गर्दन से ऊपर खर्च करता है, यानी अपने दिमाग पर, दुनिया उसकी जेब भरने के लिए लाइन लगाती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल काम की, लोगों को पहचानना। चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज भी पत्थर की लकीर है, सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और सीधे इंसान सबसे पहले ठगे जाते हैं। भोलापन छोड़ दो मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ अगर तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख दोगे तो लोग उसे कुचल कर चले जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग शक नहीं करते, लेकिन वो सतर्क रहते हैं। वो जानते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। तुम्हें लोगों की बातों को नहीं, उनके इंटरेस्ट यानी मतलब को समझना होगा। लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उनका मतलब है, या जब तक तुम उनके काम के हो। ये सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगे, पर यही हकीकत है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना मासूमियत नहीं, बेवकूफ़ी है। स्ट्रांग लोग भरोसा कमाने का मौका देते हैं। वो देखते हैं कि बुरे वक्त में कौन खड़ा था, जब जेब खाली थी तब किसका फोन आया था, जब तुम बीमार थे तब कौन दौड़ा आया था। जो उस वक्त नहीं था वो आज तुम्हारी कामयाबी के जश्न में भी शामिल होने के लायक नहीं है। एक और बहुत बड़ा लेसन, सांप को दूध पिलाना बंद करो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे होंगे जो बार बार तुम्हें डसते हैं, माफी मांगते हैं और तुम उन्हें माफ कर देते हो। याद रखना, सांप का फितरत है डसना, और तुम्हारी गलती ये नहीं कि उसने डसा, तुम्हारी गलती ये है कि तुम सांप से वफादारी की उम्मीद कर रहे थे। मेंटली स्ट्रांग लोग टॉक्सिक लोगों को, यानी जहर उगलने वाले लोगों को अपनी जिंदगी से ऐसे काट देते हैं जैसे डॉक्टर सड़े हुए अंग को काट देता है शरीर बचाने के लिए। दर्द होता है पर जान बच जाती है। अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार तुम्हारी मेंटल पीस खराब कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो दरवाजा दिखा दो उसे। तुम्हारी जिंदगी कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए, गंदगी फैलाए और चला जाए। अब एक सीक्रेट वेपन की बात करते हैं, खामोशी यानी साइलेंस। कमजोर लोग अपनी हर योजना, अपना हर प्लान दुनिया को बता देते हैं। मैं ये करने वाला हूं, मैं वो गाड़ी लेने वाला हूं, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूं। और फिर क्या होता है? नजर लग जाती है या लोग टांगड़ा देते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी अगली चाल का ढिंडोरा नहीं पीटते, वो खामोशी से मेहनत करते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक उनकी सफलता का धमाका दुनिया को सुनाई देता है। अपने गोल्स को सीक्रेट रखो, लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें सीधा रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना पसंद करते हैं। इस सफर में एक चीज और होगी, धोखा। तुम्हें धोखा मिलेगा, शायद प्यार में, शायद दोस्ती में, या शायद धंधे में। जब धोखा मिले तो टूटना मत। मेंटली स्ट्रांग लोग धोखे को एंड नहीं, बेंड मानते हैं, एक मोड़ मानते हैं। वो समझते हैं कि उस इंसान का रोल मेरी जिंदगी में बस यहीं तक था। धोखा देने वाले से बदला लेने मत जाना। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम इतने सफल हो जाओ, इतने खुश रहो कि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर पछताए कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारी तरक्की उसके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। और अब हम बात करेंगे डर की।
दुनिया में दो तरह के डर होते हैं, एक वो जो तुम्हें बचाता है, जैसे आग में हाथ डालने का डर, और दूसरा वो जो तुम्हें मारता है, जैसे मैं फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो। मेंटली स्ट्रांग लोग डरते हैं, हाँ उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। इसे ही करेज यानी साहस कहते हैं। सोचो सबसे बुरा क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, कम से कम तुम्हें यह सुकून तो रहेगा कि तुमने कोशिश की। उस इंसान से तो तुम लाख गुना बेहतर हो जो डर के मारे घर से निकला ही नहीं। जहाज किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता, वो लहरों से टकराने के लिए बना होता है। तुम भी घर के कोने में छुपने के लिए नहीं, दुनिया जीतने के लिए बने हो। अपने आप को बेचारा समझना बंद करो। हाय मैं गरीब हूँ, हाय मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हाय मेरे पास संसाधन नहीं है। ये सब बहाने हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे महान लोग सबसे बुरे हालातों से निकले हैं। अगर तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो तुम रिसोर्सफुल बनो, जुगाड़ करो, रास्ता बनाओ। याद रखना, शेर को जंगल का राजा बनने के लिए किसी चुनाव की जरूरत नहीं होती, वो अपनी ताकत, अपने एटीट्यूड से राजा बनता है। तुम अपनी जिंदगी के शेर हो। किसी के सर्टिफिकेट का इंतजार मत करो कि तुम होशियार हो, तुम खुद मान लो कि तुम बेस्ट हो। और आखिर में इस हिस्से को खत्म करते हुए एक बात कहूंगा, समय। पैसा फिर कमाया जा सकता है, रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, लेकिन जो समय अभी बीत रहा है ये वापस नहीं आएगा। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने समय के कंजूस होते हैं। वो फालतू की हील्स देखने में, गॉसिप करने में या आलस में अपना समय नहीं जलाते। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है। अभी उठो, अपनी धूल झाड़ो, अपनी आंखों के आंसू पोंछो और आईने में देखकर खुद से बोलो, बहुत हो गया रोना धोना, अब बारी है इतिहास रचने की। तो अब तक हमने बात की कि समस्या क्या है, दिमाग कैसे काम करता है और दुनिया हमें कैसे तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अब हम बात करेंगे समाधान की। अब हम बात करेंगे कि इस 24 घंटे के युद्ध मैदान में, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, इसमें रोज जीतना कैसे है। क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देखना आसान है, लेकिन जब वीडियो बंद होता है और असली दुनिया सामने आती है, तब असली खेल शुरू होता है। तो ध्यान से सुनना, ये वो सर्वाइवल गाइड है जो तुम्हें रोज हर दिन फॉलो करनी है। सबसे पहली गलती जो हम रोज करते हैं, सुबह की शुरुआत हार के साथ करना। सच बताना, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम क्या करते हो? फोन ढूंढते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, किसका मैसेज आया, दुनिया में क्या हो रहा है, बस यहीं तुम हार गए। जैसे ही तुमने सुबह का पहला 15 मिनट दुनिया के कचरे को अपने दिमाग में डाला, तुमने अपने दिमाग को बता दिया कि मेरी शांति इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया का शोर इंपॉर्टेंट है। आज से, अभी से ये कसम खा लो, सुबह के पहले 30 मिनट नो फोन। वो 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे हैं। पानी पियो, खिड़की से बाहर देखो, अपने माँ बाप का चेहरा देखो, भगवान का नाम लो या बस शांत बैठो। जब तुम दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ करते हो तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी, कल करूंगा। अभी मूड नहीं है, कल पक्का करूंगा। मेरे दोस्त, कैलेंडर में कल नाम का कोई दिन होता ही नहीं है। जो है वो आज है। कल सिर्फ आलसी लोगों के दिमाग का एक धोखा है। जिंदगी में जो लोग असफल होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं था, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने हर जरूरी काम को कल पर टाल दिया और वो कल कभी आया ही नहीं। सॉल्यूशन क्या है? 5 सेकंड रूल। जैसे ही दिमाग कहे बाद में करूंगा, उल्टा गिनना शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाओ। काम शुरू कर दो। सोचो मत, बस कर डालो। एक्शन ओवरथिंकिंग का इकलौता इलाज है। तीसरी गलती, शरीर को कूड़ादान बनाना। हम कार में पेट्रोल डालते हैं, डीजल नहीं। क्यों? क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन इस अनमोल शरीर में हम क्या डाल रहे हैं? कचरा, तला भुना, चीनी, नशा। याद रखना, एक कमजोर शरीर कभी भी एक मजबूत दिमाग नहीं रख सकता। जब पेट खराब होता है तो मूड खराब होता है। जब शरीर में ताकत नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तुम करोड़पति बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर है तो वो पैसा किस काम का? अपनी सेहत की इज्जत करो। ये शरीर वो इकलौता घर है जहां तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। इसे मंदिर की तरह साफ रखो, कूड़ेदान मत बनाओ। चौथा सॉल्यूशन, टॉक्सिक पॉसिबिलिटी को खत्म करना। हम रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, बुराई करते हैं। तुम उनके साथ बैठकर सोचते हो कि तुम पर असर नहीं पड़ेगा। गलत। संगत का असर इत्र जैसा होता है, न चाहते हुए भी खुशबू या बदबू आ ही जाती है।
अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त नहीं हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की बात करें, जो बिजनेस की, आइडियाज की, ग्रोथ की बात करें, तो बेहतर है कि तुम अकेले रहो। शेरों के साथ चलोगे तो शिकार करना सीखोगे, गधों के साथ चलोगे तो सिर्फ बोझा ढोना सीखोगे। अपना सर्कल छोटा करो लेकिन क्वालिटी वाला रखो। 5वां और सबसे गहरा सच, सोशल मीडिया की नकली दुनिया। हम दूसरों की एडिटेड और फिल्टर लगी हुई जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी को कोसते हैं। उसकी लाइफ कितनी सेट है, मेरी कितनी बेकार है। भाई, तुम सिर्फ उसकी स्टोरी देख रहे हो, उसकी हकीकत नहीं। हो सकता है वो अपनी महंगी कार में बैठकर रो रहा हो सकता है उसकी मुस्कुराहट के पीछे डिप्रेशन हो। दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो। इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, इम्पैक्ट डालने के लिए जियो। जिस दिन तुम दूसरों को देखना बंद करके खुद को तराशना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम चमकने लगोगे। और आखिरी सॉल्यूशन, खुद से सच बोलना। रोज रात को शीशे में देखकर खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपना 100% दिया? अगर जवाब ना है तो बहाने मत बनाओ, खुद को डांटो, खुद के सबसे बड़े आलोचक बनो। दुनिया तुम्हें झूठ बोल सकती है, पर तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अपनी कमियों को स्वीकार करो और अगले दिन उसे सुधारो। यही प्रोग्रेस है। सुनो, जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक जंग है। यहां तुम्हें हर कदम पर गिराने वाले मिलेंगे। कभी हालात गिराएंगे, कभी लोग गिराएंगे, और कभी तुम्हारा अपना मन तुम्हें गिराएगा। लेकिन तुम्हें उठना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हारे माँ बाप की बूढ़ी होती आंखें तुम्हारी कामयाबी का इंतजार कर रही हैं। क्या तुम उन्हें निराश करोगे? तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी तरफ देख रहा है। क्या तुम हार मान लोगे? नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारे रगों में कायरों का नहीं, योद्धाओं का खून दौड़ रहा है। तुम वो हो जो तूफानों से टकराने की हिम्मत रखता है। तुम वो हो जो अंधेरे में भी रास्ता बनाने का हुनर रखता है। आज इसी पल अपने पुराने, कमजोर और डरपोक वर्जन को अलविदा कह दो। उस आलसी इंसान को मार दो जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, और जन्म दो उस नए तुमको जो जिद्दी है, जो शक्तिशाली है, जो अजय है। लोग कहेंगे तुझसे नहीं होगा, तुम कहना सिर्फ मुझसे ही होगा। लोग कहेंगे पागल है, तुम कहना हाँ, मैं पागल हूं अपने सपनों के लिए। इतिहास गवाह है, समझदार लोगों ने सिर्फ इतिहास पढ़ा है, लेकिन पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। तो उठो, अपनी मुट्ठी भींच लो, गहरी सांस लो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जीत का डंका अब पूरी दुनिया सुनेगी। जाओ और अपनी जिंदगी जीत लो। और अब इस सफर के अंत में मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जिसे तुम अपनी आखिरी सांस तक अपने सीने में संभाल कर रखना। कभी शांत बैठकर सोचना मेरे दोस्त, कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम पीछे क्या छोड़कर जाओगे। तुम्हारी कब्र के पत्थर पर 2 तारीखें लिखी होंगी, एक तुम्हारे जन्म की तारीख और एक तुम्हारी मौत की तारीख। लेकिन याद रखना, उन 2 तारीखों की कोई अहमियत नहीं होगी। अहमियत होगी तो बस उस छोटे से डैश, उस छोटे से लकीर की जो उन 2 तारीखों के बीच में खिंची होगी। वो लकीर बताएगी कि तुमने अपनी जिंदगी को सिर्फ काटा था या तुमने उसे सच में जिया था। क्या तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां तुम रोज सुबह उठो, वही बेमन से काम करो, वही घुट घुट कर जियो और एक दिन चुपचाप बिना किसी शोर के इस भीड़ में गायब हो जाओ? क्या तुम एक जिंदा लाश बनकर रहना चाहते हो, जिसके सीने में दिल तो धड़कता है लेकिन सपनों की सांसें रुक चुकी हैं? नहीं, मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो। अगर तुम वो होते तो तुम अभी तक मुझे सुन नहीं रहे होते। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक बेचैनी है जो तुम्हें सोने नहीं देती, और वही बेचैनी इस बात का सबूत है कि तुम साधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम उस लोहे की तरह हो जिसे जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है, जितना ज्यादा हथौड़े से पीटा जाता है, वो उतना ही धारदार, उतना ही मजबूत फौलाद बनकर निकलता है। आज तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफें हैं, जो गुर्बत है, जो लोगों के ताने हैं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो उस कुदरत का इशारा है कि अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। अब तुम्हें सोने से जागना होगा। जरा अपनी आंखों को बंद करो और उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम बन सकते हो। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम अपने पिता के सामने खड़े होगे और उनकी आंखों में वो सुकून देखोगे जो कहता होगा कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया।
सोचो उस पल के बारे में जब तुम अपनी माँ के उन हाथों को अपने हाथों में लोगे, जिन हाथों ने तुम्हारे लिए न जाने कितनी रोटियां बनाई, न जाने कितने बर्तन मांजे, और तुम उनसे कह पाओगे, माँ अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा ढाल बनकर खड़ा है। क्या उस एक पल की खुशी के लिए, क्या उस एक सुनहरे पल के लिए तुम आज की थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी नींद कुर्बान नहीं कर सकते? ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच की है। एक तरफ तुम्हारा वो मन है जो तुम्हें बिस्तर पर लेटे रहने को कहता है, जो तुम्हें डरपोक बनाकर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ तुम्हारी आत्मा है जो चीख चीख कर कह रही है कि उठो, तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, तुम इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। आज तुम्हें चुनना होगा, आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम इतिहास पढ़ने वाले बनोगे या इतिहास रचने वाले बनोगे। तुम्हारी नस नस में उन पूर्वजों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीती थीं, तो तुम छोटी मोटी मुसीबतों से कैसे हार मान सकते हो? अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, अपने आप को बेचारा कहना बंद करो। तुम वो तूफान हो जिसका रास्ता कोई पहाड़ नहीं रोक सकता, तुम वो दरिया हो जो समंदर में मिलने का हौसला रखता है। आज अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से एक वादा करो कि चाहे मेरे पैर थक जाएं, चाहे मेरी जेब खाली हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और जब तक मैं अपनी मंजिल को पा नहीं लेता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। क्योंकि शेर कभी कुत्तों की भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता, और तुम वही शेर हो। जाओ और अपनी उस जिंदगी को छीन लो जो हक से तुम्हारी है। तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये मेरी रूह से निकली हुई एक आवाज थी जो सीधे आपके दिल तक पहुंचना चाहती थी। अगर इस सफर ने, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर सोए हुए उस योद्धा को जरा सा भी जगाया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाली सच्चाई थी, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म मत होने देना। बुक बाइट ऑडियो सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन जिद्दी लोगों का परिवार है जो अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत रखते हैं। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे आप दिल से कामयाब देखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी सोच बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक आह्वान था आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का। मैं जानता हूं कि इन शब्दों ने आपके दिल में कहीं ना कहीं एक चिंगारी जरूर लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू जोड़ी है, अगर आपको लगा कि ये बातें सच थीं और आपके दिल से निकली थीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बुक बाइट ऑडियो पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी जीना सिखाते हैं। इस वीडियो को उस एक दोस्त या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को बचा ले। लाइक बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने शेयर मेरे साथ खड़े हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक मजबूत रहो, लड़ते रहो। नीचे कमेंट में आई एम अनस्टॉपेबल यानी मैं रुकने वाला नहीं हूं लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अब अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने हौसलों को आसमान से ऊंचा रखो। जय हिंद।